अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। और ये बात निश्चित है, जो भी यहाँ संसार में बड़े जीव दिखाई देते हैं, जिन्हें हम पंचेंद्रीय जीव कहते हैं, वे सब निगोध से ही निकल करके यहाँ आते हैं। क्योंकि निगोध जीव तो आपको दिखाई नहीं देते। जो भी जीव यहाँ है, इसे व्यवहार राशि कहा जाता है। इस व्यवहार राशि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, सब कहाँ से आते हैं? सब निगोध से आते हैं। और इनका जब ये परावर्तन पूरा हो जाता है, तो इन्हें फिर से निगोध में जाना ही पड़ता है। परावर्तन वहीं पर जाकर के खत्म होगा। परावर्तन माने वह चक्र।
द्रव्य परावर्तन का चक्र, कभी काल परावर्तन का चक्र, कभी क्षेत्र परावर्तन का चक्र, भाव परावर्तन का चक्र, भाव परावर्तन का चक्र। ये परावर्तन के चक्र 5 हैं। तो ये परावर्तन जहां से शुरू हुए वहीं पे जाकर के पूर्ण होते हैं। तो फिर निगोद में इस जीव को अनंत काल तक रहना ही होता है। माने अगर आप ये सोचो कि भाई थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे काम करते रहो, मनुष्य पर्याय मिलती रहेगी, अपना काम चलता रहेगा, काय को अपन मोक्ष के चक्कर में पड़े। नहीं मानो, अगर आपका ऐसा कुछ भाव हो तो मैं बता देता हूं आपको, भ्रम में नहीं रहना। मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो, थोड़े बहुत अच्छे काम कर लो, मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, अच्छे ढंग से अपन पुण्य के साथ जीते रहेंगे, काय को अपन मोक्ष के चक्कर में पड़े। क्यों? तो क्या होगा, आपको मनुष्य पर्याय कितनी बार मिलेगी? ज्यादा नहीं मिल सकती। हमेशा मनुष्य पर्याय में आप रह ही नहीं सकते हो। और मनुष्य पर्याय में रह करके आप अगर पुण्य के साथ रहते हो तो उससे भी पाप का बंद करोगे, और पाप का बंद करोगे तो पुण्य त्रियंश पर्यायों में जाना ही पड़ेगा, नरक पर्यायों में जाना ही पड़ेगा। आज हम इतना सोच सकते हैं, लेकिन अगली पर्याय में तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम ये सोच करके यहां आए थे कि भाई आदमी अच्छे बने रहो, कम से कम मनुष्य पर्याय में जन्म मिलता रहे। ये सोच आपकी आज हो सकती है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में भी जो ये आपका समय गुजर रहा है, ये सब काउंट हो रहा है। पंचेंद्रीय पर्याय का भी एक फिक्स काल है। वो काल पूरा होने पर आपको पंचेंद्रीय पर्याय में जन्म मिलेगा ही नहीं। कहां मिलेगा? अब पंचेंद्रीय को छोड़ दो, 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय कोई भी पर्याय मिल सकती है, क्योंकि पंचेंद्रीय पर्याय का एक काल निश्चित है। कोई नारकी भी हमेशा नहीं रह सकता, देव भी हमेशा नहीं रह सकता, पंचेंद्रीय मनुष्य भी या त्रियंश भी हमेशा नहीं रह सकता। उसमें रहने का भी एक निश्चित काल है। इसी तरीके से त्रस पर्याय का भी एक निश्चित काल है। त्रस माने 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, त्रस पर्याय का भी एक निश्चित काल है। उस त्रस पर्याय के काल को अगर आपने ऐसे ही घूमते घूमते पूरा कर लिया तो स्थावर पर्याय में जाना निश्चित है। और ये निगोद पर्याय कहां होती है? ये स्थावरों में ही होती है, त्रियंश गति में ही होती है। एक इंद्रिय की ही ये पर्याय है। पृथ्वी जल अग्नि वायु में निगोद नहीं होता है। वनस्पति की ये एक क्वालिटी है निगोद पर्याय, जिसे क्या कहा गया? साधारण वनस्पति के नाम से शास्त्रों में कहा गया। तो ये एक टाइम है, वो बताया गया। जैसे मान लो 2000 सागर का काल बताया गया। ये 2000 सागर का काल अगर पूरा हो गया तो वह नियम से फिर जो है वो इन स्थावर पर्यायों को प्राप्त कर लेगा। ये सिद्धांत अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे इधर उधर गर्दन घुमाने की, या जैसे हमारी गर्दन फंसी हुई हो तो उस गर्दन को इधर उधर करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अगर इस निगोद पर्याय से बचने का भाव आएगा तो आचार्य कहते हैं तभी संभव है जब आप इस मनुष्य पर्याय में मोक्ष पर्याय को प्राप्त करने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ करने का आप भाव करो। नहीं तो क्या होगा? पंचेंद्रिय का टाइम भी पूरा हो जाएगा, त्रस पर्याय का टाइम भी भ्रमण करते करते पूरा हो जाएगा, और त्रस पर्याय का टाइम पूरा होने का मतलब वो साइकिल अगर पूरी हो गई तो कहां जाना है? नियम से निस्थावर में जाना है। तो ये परावर्तन है, ये चक्र है। तो ये हमारी मर्जी से चलने वाला चक्र नहीं है कि हम हमेशा चाहें हर जन्म में थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहेंगे, देव बन जाएंगे, फिर आएंगे मनुष्य बन जाएंगे, फिर थोड़ा सा दान पुण्य कर लेंगे, फिर देव बन जाएंगे। काहे को महाराज अपन ये सन्यास के चक्कर में और ये सब मोक्ष पुरुषार्थ के चक्कर में पड़े? सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा भी सोच लेते हैं कभी पढ़े लिखे लोग। हाँ, अब तो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए ज्यादा नहीं सोच पाते होगे, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ोगे या सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी संभव है।
तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? तब ये विचार आता है। सिद्धांत ग्रंथों में लिखा रहता है पंचेंद्रीय पर्याय का भी काल निश्चित है और त्रस पर्याय का भी काल निश्चित है। अगर बीच में ये पंचेंद्रिय आदि पर्यायों में हमने कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो नियम से अगली पर्यायों में 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में जन्म लेना निश्चित है। ये ज्ञान अगर संसार को नहीं होगा तो आप इस पर्याय में रह करके कभी भी पुरुषार्थ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वैराग्य का मतलब होता है इन विचारों से, इन भावनाओं से अपने अंदर राग में कमी लाना। जब राग में कमी आएगी तो आपके संसार चक्र की भी मंदता हो जाएगी। संसार चक्र की तीव्रता किससे है? राग पर्याय से, राग भाव से। इसलिए ये वैराग्य किसकी कमी से आएगा? राग की कमी से आएगा। ऐसा यह वैराग्य भाव ही हमें निगोद में जाने से बचा सकता है। इसलिए आपको जो एक ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान केवल आपको अपनी समझ के लिए ही नहीं दिया जा रहा है, ये ज्ञान से हम भी कुछ समझ रहे हैं। समझ आ रहा है? 1 घंटा इन गाथाओं का हम ध्यान में बैठ करके कितना चिंतन कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा अगर हम आपके सामने बैठ करके चिंतन भी करते जाते हैं और बोलते भी जाते हैं तो ये चिंतन हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार ले आता है। तुम्हारा भला हो या ना हो, हमारा तो भला हो ही रहा है। तो ये जितने भी कार्य हैं, इन्हीं कार्यों को स्व पर कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए महावीर भगवान ने कहा एक बार दुख सहना पड़ेगा, एक बार माता पिता को दुखी करना पड़ेगा और एक बार तुम्हें अपने शरीर को भी दुख देना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर तुमने वह दुख सह लिया, एक बार अगर तुमने उस महंगाई का बार सह लिया, तो बार बार वह सस्ता सस्ता रोना 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 छूट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, एक बार माँ को रुलाना, एक बार पिता को रुलाना बन जाता है बार बार रुलाने की अपेक्षा से। इसलिए महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए। तो आप सस्ते वाले व्यापार में चल रहे हो, हम बड़े लोग हैं, महंगे महंगे व्यापार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी हैं, राजकुमार हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, तो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं और बड़े व्यापारों में छोटे मोटे जीवों को थोड़ा बहुत दुख तो होता ही रहता है। लेकिन उन्हें पता है कि इस दुख का अंत अगर होगा तो इसी प्रक्रिया से होगा। इसलिए आप इस प्रक्रिया को समझें। आज ये 50 गाथाएं आपके वैराग्य शतक की पूर्ण हो गई हैं। आप इनका चिंतन मनन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए महावीर भगवान। वैराग्य शतक ग्रंथराज के माध्यम से प्राकृत भाषा में जो गाथाएं निबद्ध की गई हैं, उन गाथाओं को पढ़ते हुए, उनका अर्थ समझते हुए और उन गाथाओं के अनुसार अपने अनुभव को भी उससे जोड़ते हुए यदि हम चलते हैं तो ग्रंथ का जो ध्येय है, अभिधेय है, वो हमारे पास तक पहुंचता है। इसी हेतु हम गाथाओं को पढ़ते हुए अर्थ के साथ तक भावार्थ तक भी पहुंचते हैं और उन भावों से अपने भावों को जब जोड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हम इन भावों के साथ में कितना अपने हृदय में अंतर पाते हैं। ये अंतर ही कम हो और इस अंतर की भरपाई होती रहे, इसी हेतु यह क्रम निरंतर चल रहा है।
कि हम आचार्यों के ज्ञान से अपने अंतस को भरते रहें और जो अनुभव में अंतर दिखाई दे रहा है ये अंतर भी थोड़ा कम हो। आज गाथा 51, 52 और 53 पढ़ते हैं। निहरीय कह विपत्तो तत्तो मणुयत्तणं पिरे जीव तत्थ विजिणवर धम्मो पत्तो चिंतामणि सरिच्छो पत्ते वितम्मिरे जीव कुणसि पमायं तुमं तयं चेव जीर्णं भवन्धकुवे पुडो विपडियो दुहं लहसि उबलद्धो जिणधम्मो नय अणुचिण्डोपमाय दोषेण हा जीव अपवैरी असुबहुं बहुं पर ओ विसूरिहिसि। इन गाथाओं में पिछली गाथा के साथ में भाव जोड़ते हुए कहा जा रहा है, जो कल कहा था कि निगोदवास में यह जीव गिर पड़ता है और निगोदों में अनंत काल तक 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक भी यह जीव रहा आता है। इस तरह के निगोद में रहने के बाद भी यह जीव फिर से मणुयत्तणम यानी मनुष्य बने को प्राप्त कर लेता है। निहरीय कहवी किसी भी तरह से वो निकल आता है और फिर प्राप्त कर लेकर उस मनुष्य पने को प्राप्त करके वह जीव धीरे धीरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह जिनवर प्रणीत धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। इस निगोद पर्याय से निकलना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि उस निगोद में आप अपने मन से कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, चूँकि वहाँ मन नहीं होता, वहाँ उपदेश नहीं सुन सकते, एक इंद्रिय जीव की पर्याय होती है। ऐसी उस पर्याय में से अपने आप निकल आना ये बहुत कठिन काम है। जाना कठिन काम नहीं है, निकल आना उसमें से कठिन काम है। जब कोई उस पर्याय को प्राप्त कर लेता है तो उस पर्याय को प्राप्त करने के बाद में उसे जैसे किसी घोर अंधकार में कोई मूर्छित हुआ पड़ा रहे, उसे होश नहीं रहता, ऐसी ही वो दशा होती है। दुख तो होता है, ये कल बताया था, लेकिन उस दुख को भी प्राप्त करके उस पर्याय को छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाना, ये वहाँ पुरुषार्थ से नहीं होता। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं की जाती, भाग्य से प्राप्त होती हैं, जिसे हम दैव योग कहते हैं। अगर हम ध्यान रखें कि हर चीज़ अगर हम देखें पुरुषार्थ से प्राप्त करने की सोचें, तो हमें लगेगा कि हर चीज़ को हम पुरुषार्थ से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदृश्य रूप में हैं और उनकी जब हम प्राप्ति करते हैं तो वह अपने किसी भी मनोभाव के बिना स्वयं जब वो चीज़ उपलब्ध होती है तो कहना पड़ता है कि यह दैव योग से हुई है।
संसार में समझाया जाता है हर चीज के लिए पुरुषार्थ करो। बच्चों को समझाया जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करो। आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी अचीवमेंट होगा बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। तो यहाँ पर सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है। किंतु अगर हम ये देखें कि हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया, तो आचार्य कहते हैं कि इसके लिए आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ी। ये कभी कभार कुछ घटित होने वाली घटनाओं में से है। जैसे कि भाड़ में चने भूंजे जाते हैं, आजकल मिलते हैं कि नहीं भाड़, और उन चनों का भूंजना भी आप देख ही लेते होगे। तो जब उस भाड़ में चने गए तो उन चनों का उसमें भूंजना निश्चित ही हो जाता है, लेकिन उसी में से कुछ चने उचट जाते हैं जो भाड़ से बाहर भी आ जाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा। जो चने उस भाड़ में भुंज गए वो तो भुंज गए, और जो उचट गए किसी भी तरह से बच गए, वो कैसे बच गए? वो उसी भाड़ में गिरने से भी बच गए। गिर तो गए, लेकिन गिरने के बाद भुनते भुनते भी वो उचट गए। और ऐसे भी चने बहुत सारे हो जाते हैं। इसी तरह से अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये निगोद के भाड़ में गए और सब भुंज गए। जो भी जाएगा वह दुख पाएगा, लेकिन कुछ निकल आए, कुछ उसमें कम समय में निकल आए, कुछ ज़्यादा समय में निकल आए, या कभी भी निकल आए। उसमें से जाने के बाद में निकल आना बड़ी चीज़ है। उस भाड़ में गिरने के बाद में उससे उचट के आ जाना बड़ी चीज़ है, चाहे वो कभी भी आ जाए। उसी तरह से निगोद में पहुंचने के बाद इस जीव का बाहर आ जाना, ये पुरुषार्थ से नहीं। अब कहो कि उसका भाग्य क्या काम करेगा वहां, क्योंकि भाग्य होता तो निगोद में ही क्यों जाता। और भाग्य किस बला का नाम है? तो अपने ही कर्मों का नाम भाग्य है। अब जब अपने ही कर्म थे तो उसी कर्मों के कारण से तो वो गिरते गिरते निगोद तक पहुंच गया। अब वहां कौन सा उसके लिए कर्म आ गया, कौन सा उसने कर्म कर लिया जिस कर्म के कारण से वो निगोद से मनुष्य बन जाए? ये एक विचारणीय चीज है। अब वहां वो कोई भाव नहीं कर सकता, पुरुषार्थ नहीं कर सकता, लेकिन निगोद से निकल करके भी मनुष्य बनते हैं, और निगोद से भी वहां से जीव निकलते रहते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते रहते हैं। ये तो नित्य निगोद की बात है, इतर निगोद की तो कोई कहना ही नहीं है। तो निगोद से भी जब जीव निकलते हैं तो वहां एक इंद्रिय पर्याय से वह निकल कैसे आया? कौन सा उसने पुण्य कर्म कर लिया, और वह कौन से कर्म का उसके लिए फल मिल गया जिसके कारण से वह उस निगोद पर्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गया? अगर इस सारी स्थिति का आप विचार करें तो इसमें ना तो आपको कहीं कोई पुरुषार्थ दिखाई देगा, ना कहीं कोई आपको उसका कोई भाग्य काम कर रहा है ये दिखाई देगा। एक चांस की जो बात होती है वो तीसरी चीज एक सामने आती है। भाग्य तो वह होता है जिसे हम बनाते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं। जैसे हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए, हमारे लिए इस जन्म में वह अच्छे फल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि चीजें भाग्य और पुरुषार्थ के अलावा भी चलती हैं, और अगर उस तीसरी चीज को हम कुछ कहें या न कहें तो भी वह अनेकांत दृष्टि से सिद्ध होती है। क्योंकि आपने अनेकांत में 2 विरोधी धर्म तो सुने होंगे,
लेकिन एक तीसरी चीज और होती है। जैसे नित्य है तो उसका विरोधी अनित्य है। जब उस अनेकांत में नित्य भी घटित होता है, अनित्य भी घटित होता है, तो उसके साथ में तीन और भी तीसरी चीज आ जाती है, जिसे कहा जाता है अवक्तव्य। क्या बोलते हैं? अवक्तव्य। ये अवक्तव्य क्या होता है? जो आप बोलते हैं ना, हमारा वक्तव्य पूर्ण हुआ, माने आपने बोल लिया। अब जब आप बोल ना पाए तो उसका नाम क्या है? अवक्तव्य। जो अपने कहने में ना आए वो भी एक तीसरी चीज होती है, उसको कहते हैं अवक्तव्य। हम जब भी अनेकांत पढ़ते हैं, किसी भी तरह से जैन दर्शन को समझते हैं, तो हम हमेशा दो चीजों पर तो ध्यान देते हैं। कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है। कथनचित वस्तु एक है, कथनचित अनेक है। कथनचित वस्तु द्रव्य रूप है, कथनचित पर्याय रूप है। हम इतना तो समझते हैं। आज हम एक चीज को और सीखने की कोशिश करें कि इन दो गुण धर्मों के कारण से सप्तभंग नहीं बन सकते हैं। इन दो गुण धर्मों से तीन गुण धर्म बन जाएंगे। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित नित्य भी है और अनित्य भी है। ये तीसरा भंग बन जाएगा। आगे के हमें चार भंग और बनाने के लिए, चार उसके और प्रारूप बनाने के लिए हमें उसमें एक चीज जोड़नी पड़ती है। कथनचित अवक्तव्य है, जहां हम दो विरोधी धर्मों का एक साथ कथन करने में असमर्थ हों और दोनों विरोधी धर्मों का भी एक साथ हमें वहां पर कार्य दिखाई न दे और हम न कह सकें कि ये एक से हो रहा है, या आपस में भी विरोधी धर्मों में से भी किसी एक से नहीं हो रहा है, तो वहां पर अवक्तव्य का भी सहारा लिया जाता है। जब आप कोई बात को समझा रहे हो और बात समझाते समझाते आपको लगे कि ये बात ना तो भाग्य से समझ में आती है, ना पुरुषार्थ से समझ में आती है, तो फिर तीसरी चीज आती है, भाई ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं दुनिया में जिन्हें हमें अवक्तव्य के रूप में देखना चाहिए। अवक्तव्य का मतलब कहने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय कहा जाता है इसको। अवक्तव्य यानी वह चीज कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन होती तो है। और जो चीज, हर चीज हो रही है वो कहने योग्य हो जाए ये जरूरी नहीं होता। जो चीज हो रही है वह कहने योग्य भी हो सकती है और ना कहने योग्य भी हो सकती है। जो कहने योग्य है वो कह दी जाती है और ना कहने योग्य है वो नहीं कही जाती है, और अनकही चीज भी होती तो है। कितने ही आपके विचार हैं जो हो जाते हैं आपके भीतर, आप कभी कहते नहीं हैं, कहने में आते भी नहीं हैं और कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन होते तो हैं। इसी तरह से समझना, दुनिया में हर चीज जो होती है वह कहने योग्य भी होती है और कहने योग्य नहीं भी होती है। जब हम किसी चीज को कहने योग्य कह रहे हैं तो वह चीज हमारे लिए हो सकता है कि हम उसे कह सकें ये पुरुषार्थ से होने योग्य है। जब हमें दिखाई देता है पुरुषार्थ से होने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं भाग्य से होने योग्य है। लेकिन जब हमें दिखाई देता है भाग्य से भी होने योग्य नहीं है। आज तक कभी भी निगोद के बारे में एक अच्छा डिस्कशन किया ही नहीं गया, और ये डिस्कशन आपके सामने मैं पहली बार रख रहा हूं। मैंने भी पहले कभी किया नहीं इस तरह का डिस्कशन खुली सभाओं में, और आज आपके सामने ये डिस्कशन रखा जा रहा है। पंडित जी सामने बैठे हैं, पूछ लेना उन्हें ये चीज कभी शास्त्रों में नहीं मिली होगी, और उनके भी पंडित जी रतनलाल जी गुरु जी ने उनको नहीं समझाई होगी ये वाली बात जो मैं उनको बताने जा रहा हूं। मैं चैलेंज दे के बोलता हूं हमेशा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज्ञान इस लोक में प्रचलित है, लोग कितनी जानकारी किस किस चीज की रखते मुझे पता है, और जो जानकारी नहीं है उसके बारे में भी मैं कह सकता हूं ये जानकारी आपको नहीं है जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। कई लोग पूछते हैं निगोद से निकलना कैसे होता है, महाराज समझाइए, बताइए। अब हम जब समझाने बैठे तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई कैसे समझाएं।
शास्त्रों के आधार पर समझाएं तो शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, कैसे निगोद से वो जीव निकल के आ जाता है, पीछे का कारण कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ एक कर्म फिलॉसफी है। उस जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया। अंतरंग कारण क्या है? मनुष्य आयु का बंद कर लिया। अब पूछा जाए कि मनुष्य आयु का बंद कैसे कर लिया? उस तिर्यंच पर्याय में जहां सिद्धांत ग्रंथों में लिखा होता है भाव कलंकसु पौरा निगोदवासम न मुंचंती, यानी वह निगोदवास को इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके भावों में इतनी कलमस्ता, इतनी कलंकता रहती है, उसकी प्रचुरता इतनी अधिक होती है कि वो कभी कम नहीं होती। इसी कारण से वह जीव उसी तिर्यंच आयु का ही बंद करते हैं और तिर्यंच आयु का ही उनके उदय होता है और वे उस तिर्यंच पर्याय में ही निरंतर, उसी निगोद पर्याय में निरंतर आयु का बंद करके जन्मते मरते हैं। तो ये तिर्यंच आयु की तो बंद की श्रृंखला उनकी चलती रहती है, लेकिन ये बीच में कभी कभार ये मनुष्य आयु का बंद कैसे हो गया? जब ये मनुष्य आयु के बंद की बात कहें तो हम कह सकते हैं भाई ये मनुष्य आयु का बंद भी अगर मनुष्य करेगा, कोई दूसरा पंचेंद्री करेगा तो हम कहते हैं भाई उसने स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से उसके अंदर मृदुता आ गई, मनुष्य आयु का बंद हो गया। अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव आए, मनुष्य आयु का बंद हो गया। अब वहां निगोद में वो क्या अल्प आयु, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव करेगा? वहां मनुष्य आयु के बंद होने का क्या कारण? पुरुषार्थ कर नहीं सकता, सुध बुध कुछ है नहीं। कर्म का उदय जिस तरह से आता है वही कर्म का उदय अगले कर्म के बंध के लिए कारण बनता रहता है, क्योंकि भावों में इतनी कलुषता है, इतना भावों में कलंक की प्रचुरता है कि वह उससे हट करके कुछ सोच ही नहीं पाता, कुछ भाव उसका दूसरा बन ही नहीं पाता। फिर भी ये निश्चित है कि जीव निगोद से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, सामने भी लिखा है। लेकिन यहां पर भी क्या कह के छोड़ दिया? एक शब्द डाल दिया, कहवी पत्तो। क्या बोल दिया? कहवी का मतलब कथम अपि, माने कैसे भी तुमने प्राप्त कर लिया, ऐसा कहकर के छोड़ दिया। यहां निगोद पर्याय से तुमने मनुष्य पर्याय को किसी भी तरह से मानो प्राप्त कर लिया। अब किसी भी तरह से कर लिया, कैसे भी कर लिया, कर लिया। तो यहां यह नहीं बता रहे कि कैसे कर लिया, नहीं समझे? कैसे के भी दो अर्थ होते हैं भाई। एक आदमी कोई काम कर रहा है, उससे कहा जाता है तुमने ये काम कैसे भी कर लिया, और एक कहा जाता है तुमने ये काम कैसे कर लिया, और वो कह रहा है कि मैंने ये काम कैसे भी कर लिया। इसका मतलब क्या है? समझ आ रहा है ना? आप उससे पूछ रहे हो ये काम तुमने कैसे कर लिया, ये एमबीबीएस का एग्जाम तुमने कैसे फाइट कर लिया, और वो कहता है मैंने कैसे भी कर लिया। तो कैसे भी कैसे कर लिया? तो उस कैसे भी में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। वो कैसे भी कर लिया उसने, अब वो ये खुद नहीं बता पा रहा है कैसे कर लिया। अगर वो कहे कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत लगन से पढ़ाई की थी, तो उसे पता है कि मेरे दोस्त और भी बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो ये भी नहीं कहने में आता है कि मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत घंटों तक पढ़ा था इसलिए हो गया। फिर कहे कि मेरे भाग्य से हो गया, तो भाग्य से होता तो फिर भाग्य तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, भाग्य होते हुए भी नहीं होता है। जो उस लाइन में चलेंगे उन्हीं का होगा। अब क्या कहा जाए, कैसे हो गया? तो जब कुछ कहने को नहीं बचता, असमंजस की जब स्थिति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैसे भी हो गया। मतलब हम आपसे स्पष्ट शब्दों में कुछ कह नहीं सकते। यूं नहीं कह सकते कि भाग्य से हो गया, कि हमारी मेहनत से हो गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कैसे भी हो गया।
अब वो आप उसको चाहे गुरु कृपा कह लो चाहे प्रभु कृपा कह लो, वो कृपा भी आपको एक शब्द ढूंढ लेने पड़ते हैं। जब हमें कोई चीज अपने भीतर से निर्णीत होकर के समझ में नहीं आती है तो फिर हमारे पास एक ही सहारा रह जाता है, सब चीज ईश्वर की कृपा पे डाल दो, गुरु की कृपा पे डाल दो। तो ये एक तीसरा बहाना आदमी के पास होता है कि जब उसे कुछ समझ में ना आए तो फिर ईश्वर की कृपा से हो गया, गुरु की कृपा से हो गया, जबकि ये कोई चीजें नहीं है। ना ईश्वर की कृपा कोई चीज है, ना गुरु की कृपा कोई चीज है। लेकिन ये आदमी अपने अंदर एक विश्वास बना करके चलता है ताकि हमारे अंदर उनसे एक जुड़ाव बना रहे, बस इसका इतना ही मनोविज्ञान है। हमारा उनसे एक जुड़ाव बना रहे बस। और उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए वह उन चीजों को उनके ऊपर इसलिए भी रख देता है ताकि हमारे अंदर अहम की पुष्टि ना हो जाए। तो अपने अहम से बचने के लिए वो अपने बड़ों पर वो चीजें डाल देता है। ये तो डालने की बात हो गई, लेकिन वास्तव में वो कैसे हो रहा है ये उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। और जब उसको समझ नहीं आता तो वो कह देता है भाई मुझे पता नहीं कैसे भी हो गया। मुझे लगता है इन आचार्यों को भी ये समझ नहीं आया, इसलिए इन्होंने भी यही कह दिया कैसे भी प्राप्त कर लिया। नहीं समझ आया? तभी तो लिख रहे हैं नीरी कहे भी पत्तो निकल करके कैसे भी प्राप्त कर लिया। कैसे भी माने मैं यही पूछूं किससे प्राप्त कर लिया, कैसे प्राप्त कर लिया, तो वो वही कहेंगे कैसे भी प्राप्त कर लिया। अरे भाई कैसे प्राप्त कर लिया, उसके भीतर का कारण तो बताओ। अगर आप उस कारण बताने में असमर्थ हैं और पूरा आगम उस कारण बताने में मौन है तो हमें अपनी चिंतन की दिशा को थोड़ा सा बदलना चाहिए। और वही चिंतन की दिशा को बदलते हुए आज हम आपके सामने बात रख रहे हैं। हमारे सामने दो ही चीजें होती हैं, एक भाग्य होता है, एक पुरुषार्थ होता है। आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का, उसमें वो कथंचिदेव इष्टम और कथंचिदेव अनिष्टम, यानी कुछ चीजें हमारे लिए इष्ट होती हैं, कुछ चीजें अनिष्ट होती हैं। और वो कहते हैं कि कुछ चीजें दैवात कथंचित पुरुषार्थात। कुछ चीजें देव से होती हैं, कुछ पुरुषार्थ से होती हैं, लेकिन उसमें भी सप्तभंगी घटित की जाती है। सप्तभंगी का मतलब उसके 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कोई चीज अगर भाग्य से हो रही है तो उसका विपरीत क्या है, पुरुषार्थ। तो ये दो चीजें हो गई, कथंचित दैव कथंचित पुरुषार्थ। फिर कभी कभी दोनों से वो बात कही जाती है भाई कथंचित दैव और पुरुषार्थ। ये तीसरा एक हमारे सामने कॉम्बिनेशन बन गया। अब चौथी बात जब शुरू होती है तो वहां कहते हैं कथंचित अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब वी कैन नॉट से इट। अवक्तव्य का मतलब ये हम कह नहीं सकते हैं लेकिन है तभी उसको एक चौथे प्रकार के रूप में रखा गया है। तो चौथा प्रकार क्या बन गया उसका, कथंचित अवक्तव्य है। फिर उसी के आगे बढ़े तो वो अवक्तव्य के साथ ही आगे की 3 चीजें जुड़ करके और आगे के 3 भंग बन जाते हैं। कथंचित दैव अवक्तव्य, कथंचित पुरुषार्थ अवक्तव्य और कथंचित दैव पुरुषार्थ अवक्तव्य। ऐसे 7 काइंड्स ऑफ उसके जो ये कहना चाहिए प्रारूप बन जाते हैं। ये 7 प्रकार के बन जाते हैं और कोई भी चीजों के हम 7 ही भंग बना सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। अब इन 7 में जब भी देखा जाता है हम चर्चा 2 चीजों पे ही करते हैं। मानो नित्य और अनित्य की चर्चा करना होगी तो हम नित्य या अनित्य पे ही चर्चा करेंगे, अवक्तव्य की चर्चा नहीं होती कभी। दैव और पुरुषार्थ पे चर्चा करेंगे तो हम दैव की कथंचित दैव से घटित हो गई बात, कथंचित पुरुषार्थ से घटित हो गई बात, ये कह लेंगे। कभी कभी कह लेंगे कथंचित दैव और पुरुषार्थ दोनों से घटित हो गई, ऐसा भी कह लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय